शनि देव जी को हमारे पाप ग्रहों की संज्ञा में रखा गया है और हर 22 वर्ष में ये एक शनि की साढ़े साती होती है। शनि की साढ़े साती पूरे 7.5 वर्षों के लिए आती है और 7.5 वर्षों के लिए जब वो आती है तो आपके जीवन में अपना कुप्रभाव लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को एक चीज़ अगर हमने समझ ली तो साढ़े साती किस तरीके से 7 से निकल जाती है आपको पता भी नहीं चलता है कि साढ़े साती कब आई और कब चली गई। तो साढ़े साती शनिदेव जी के बारे में बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो समझने लायक होती हैं, तो उन बातों के बारे में भी इस वीडियो में हम बीच बीच में डिस्कस करेंगे और आपके साथ इस साल जो 10 भविष्यवाणियाँ करेंगे जो आपके साथ घटित होगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। अगर कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, शनि देव जी के बारे में एक बहुत ही रोचक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि शनि देव जी हैं बेशक पाप ग्रह हैं, लेकिन इन्हें न्यायकर्ता कहा गया है। यदि हम अपने कर्मों को सुधार कर चलेंगे, हम धर्म पर आचरण करेंगे, किसी का पैसा कभी अपने पास नहीं रखेंगे। अपने पास रखने का मतलब ये नहीं है कि मतलब हाँ, किसी ने हमें रखने के लिए दिया उसे भी हम अपने पास ना रखें, बल्कि किसी के हक का पैसा। यानी कभी होता है ना कि हमने काम करवा लिया या किसी ने हमें रखने के लिए दिया, हमने उसमें गबन कर दिया, उसमें बेईमानी कर दी, तब तो शनिदेव आपको बहुत ही कुप्रभाव देने वाले हैं, आपके लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर इस समय जब साढ़े साती आती है तो जब आपके द्वादश भाव में आते हैं शनिदेव, तब आपकी साढ़े साती प्रारंभ होती है। तो यहाँ द्वादश भाव से संबंधित आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर जब लग्न में आते हैं तब आपको लग्न से संबंधित प्रॉब्लम होती हैं। अब इस समय कहाँ हैं? आपके धन भाव में। तो यानी जो इस समय पर आपका संचित धन होता है ना, वो निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो ये होती है शनि की। द्वितीय भाव किस चीज़ का होता है? परिवार का होता है, धन का होता है, मुख का होता है, वाणी का होता है। तो यहाँ पर आपको शनि की साढ़े साती का तृतीय चरण चल रहा है, अंतिम वर्ष। तो यहाँ पर जब शनिदेव बैठेंगे तो आपको थोड़ा सा, अब क्योंकि ये इस समय पर मार्च में वक्री होने जा रहे हैं, अब वक्री होने जा रहे हैं तो आपको लग्न का भी लाभ देंगे, क्योंकि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो वो एक घर पीछे का भी आपको परिणाम देने लगता है। तो शनिदेव जी इस समय पर धन भाव में बैठे हुए हैं और आपको इस समय लग्न का भी लाभ देंगे। तो ऐसे समय पर आपके लिए कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो समस्याएं सबसे पहले क्या होगा कि आपके कुटुंबियों के साथ जो आपके संबंध मधुर हुए हैं वो थोड़े से बिगड़ सकते हैं। इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको वाणी से रिलेटेड, क्योंकि आपकी वाणी कठोर तो थी लेकिन आपकी वाणी न्यायप्रिय थी, सत्यवादी थी, धर्मनिष्ठ थी। आपने अपनी वाणी से कभी कोई गलत शब्द नहीं निकालना, क्योंकि देखिए आप शब्द शनिदेव जी को बहुत ही बुरे लगते हैं। शनिदेव जी का एक नियम है, एक कायदा है, यदि हम उसके अनुसार चलेंगे, देखिए हम कुछ भी ना करें, अगर हम अपने जीवन को शनिदेव जी के अनुसार ढाल लेते हैं तो शनिदेव की साढ़े साती हो ढैया हो हमें कभी नहीं व्यापती। क्योंकि शनिदेव उन्हें ही कर्मों के दंड देते हैं जो लोग शनिदेव जी के बनाए हुए नियमों की अवहेलना करते हैं। उन नियमों की हमें अवहेलना नहीं करनी है। अब यहाँ पर आपको देखिए शनिदेव जी की किन किन भावों पर दृष्टि डाल रहे हैं? आपके सुख भाव पर, आपके मृत्यु भाव पर, आयु भाव पर और लाभ भाव पर। अब यहाँ पर देखने लायक ये होगा कि सबसे पहले शनिदेव जी जो हैं आपके सुख भाव को लेकर आपके लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। आपके सुख भाव को आपके बढ़ा देंगे। आपके सुख को आपके लिए, आपकी माता के स्वास्थ्य में जो इस समय पर परेशानियां देखी जा रही थी, आपके परिवार में जो वैमनस्य देखा जा रहा था, वो सब इस समय पर दूर होगा। इस समय पर देखिए गुरु मंगल और शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि संबंध बन रहा है और जब भी इनका संबंध होता है तब आप भूमि भवन वाहन के लिए बहुत ही जोरदार आपके योग बन जाते हैं। दूसरा क्या है, इस समय पर अगर आप अपने जीवन में कोई नया परिवर्तन करना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिले कीजिए। इस समय आपको परिवर्तन नहीं करना है। पांचवा, यदि आप इस समय पर ससुराल पक्ष से कोई आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं तो इस समय पर ससुराल पक्ष से आपको संबंध अपने सुधार कर चलना है, क्योंकि ससुराल पक्ष आपका जो है 8th हाउस होता है और 8th हाउस अगर आपका प्रॉब्लम में होता है तो फिर आपके धन को जो है
थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि देखिए आपके धन के जस्ट सामने ही आपके ससुराल को क्यों रखा गया है, क्योंकि आपके ससुराल से ही आपके धन का जो है गुप्त ज्ञान होता है। अगला जो है हमारा देखा जाएगा, अगर आप इस समय पर लोहे से टेक्निकल से रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए आशातीत सफलता के योग बनेंगे। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा यह। जो स्टूडेंट्स इस समय पर जिनका मन डाइवर्ट रहता था उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और आज यदि आपकी एज विवाह के योग्य है और आप काफ़ी समय से परेशान हैं कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह के बहुत ही सुंदर योग बनने जा रहे हैं यह समय जो। लेकिन हाँ, थोड़ा सा जिन लोगों के जीवन में इन लोगों का विवाह हो गया है उन लोगों के थोड़े से वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम्स देखी जाएंगी, क्योंकि वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पर शनि चंद्र का मेल हो जाता है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा वैमनस, थोड़ा सा मतभेद देखा जाएगा। ये आपको अपनी समझदारी से संभालना है। क्योंकि इस समय शनिदेव जी हैं जो बाल अवस्था से निकल चुके हैं और कुमार अवस्था में पहुँच गए हैं। शनिदेव जी जो हैं थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपकी आयु भाव को लेकर। आपको इस समय पर स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। बाहर निकलते वक्त आप अपने थोड़े से चोट चपेट का ध्यान रखें। आपको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है। अगर बात करें आपके लाभ स्थान की, तो लाभ के लिए अप्रतिम आपके योग बनेंगे। देखिए मैंने आपको बताया ना, शनिदेव जी के नियमों का उल्लंघन बिल्कुल ना करें। आपके अप्रतिम लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि ये समय आपके रिजल्ट का है। 2 चरण उन्होंने आपकी परीक्षा ली और इस समय आपको वो रिजल्ट देंगे। तो ये रिजल्ट का जो समय है बहुत ही सुंदर है, आपको रिजल्ट देकर ही जाएगा 100% आपके पक्ष में। तो आपको बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। आपके बड़े भाई बहन आपको किसी कार्य के लिए बहुत ही सपोर्ट कर सकते हैं। आपके जीवन में एक नई स्थिति बनेगी जो आपको बहुत ही सुखद स्थिति का आभास कराएगी। आपके जीवन में एक से ऐसे योग बनेंगे जिनकी आपने पहले से सोचा नहीं होगा। आप बहुप्रतीक्षित आपका जो कोई कार्य है और आप वो करना चाह रहे थे काफ़ी समय से और अभी तक कर नहीं पा रहे थे, वह कार्य करने का पूर्ण रूपेण समय आ गया है। इसमें आपको आपकी माता का, आपके भाई बहनों का, आपके कुटुंबियों का और आपके जो भी वर्कर लोग हैं सबका सपोर्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देकर चलना है कि पूर्ण रूपेण किसी पर विश्वास नहीं करना है। पूर्ण रूपेण किसी पर आंख बंद करके ये नहीं करना है कि लीजिए कि पूरी मेन चीज़ जो है वो किसी और को सुपुर्द कर दी। क्योंकि देखिए बिल्कुल भी कि साढ़े साती अभी आपके लिए सिर्फ 25% ही शुभ हुई है, 75% अभी भी नेगेटिव है। तो ये मान के चलिए आपको पूर्ण रूपेण किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो रहा है। अगर आपने ये बात ध्यान करके अपने कार्य को किया तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। दूसरा क्या है, गुप्त। आपको अपनी जो मेन बातें हैं वो गुप्त ही रखनी है। अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ को पता नहीं चलने देना है, यानी अपनी पत्नी को भी नहीं बतानी है। अगर आपने बता दी तो आपका समझ लीजिए उस कार्य में नेगेटिव परिणाम ही मिलेगा। देखिए क्योंकि शनि देव जी की मकर राशि वालों का यही तो प्रॉब्लम है कि मकर राशि वाले जो हैं अपनी जिह्वा में बात को रोक नहीं पाते हैं। और ये यहाँ पर जब गुप्त भाव जस्ट सामने है, आपका गुप्त भाव इस समय पर जागृत हो रहा है, तो यानी जितना आप इस समय अपने अंदर चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे, अपने अंदर आत्मसात रखेंगे, उतना ही आपको सफलता देखने के लिए मिलेगी। अगर आप बेशक XYZ जिह्वा से आपने बात निकाली, वो कार्य आपका समझ लीजिए 50% गया, कितना भी आपने उसके लिए प्रयत्न किया हो। अब यहाँ पर आपके बात आती है उपाय की, क्योंकि अगर जरा भी आपके ग्रह कुंडली में खराब हुए तो उसी हिसाब से ये बाहर से ऊर्जाओं को आत्मसात करेंगे। तो आपके लिए कुछ अलग ही विशेष निकल कर आ जाएगा। ये जो मैंने फलादेश किया है ये 100% सटीक नहीं बैठेगा। सबसे पहले शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कीजिए। देखिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शन्मे नमः। तो ये शनिदेव का बीज मंत्र 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का आप जाप करके शनिदेव जी को अपने उच्च कर सकते हैं और उनके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप ये नहीं करना चाहते, 3 मुखी तिल का दीपक, तिल के तेल का होना चाहिए, अपने घर की मुख्य चौखट पर जलाएं। और घर की मुख्य चौखट पर नहीं जला सकते तो शनि मंदिर में जला दीजिए। शनि मंदिर में भी नहीं जलाना चाहते तो पीपल के पेड़ पर जला दीजिए प्रत्येक शनिवार को। आपको ये उपाय करना है।
इसके अलावा आप प्रत्येक शनिवार को शनिदेव जी का नारियल जो पानी वाला होता है, बाहर जटा होती है, उसे ले जाकर शनिदेव को अर्पण करें प्रत्येक शनिवार को। ऐसा 43 डेज़ करें, आपके शनिदेव आपको शुभ रिजल्ट देने लगेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।